आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसके 39 अध्याय उसकी ये कैसे पढ़ेंगे। जब यूसुफ मिस्र देश में पहुंचाया गया तो पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हकीम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां से ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री के स्वामी के घर में रहता था और यह उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यार पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें के प्रभु जी। आज का वचन हर एक में 100 गुना फल आए मेरे पिता परमेश्वर, जिससे मेरे यहोवा मूसा पिता परमेश्वर, जैसे प्रभु ईश्वर यहोवा आप यूसुफ और मूसा के संग चले मेरे पिता, वैसे आपके जितने बेटा बेटी देख रहे सुन रहे प्रभु जी, उनके संग संग प्रभु आप चले मेरे पिता। आपकी आत्मा चले, उनको सिखाए समझाए पवित्रता में रखे और आपके राज्य की वारिस बनाए सोहन दे मेरे ईश्वर राजा। मैं सब कुछ आत्मा सौंपता, आप मेरे मुख से होकर बोले पवित्र आत्मा मदद और सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं उत्पत्ति 39 की उसके एक ऐसा पढ़ते हैं कि यूसुफ जब मिस्र में पहुंचाएगा तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हकीम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां से लाए थे मोल लिया। और यूसुफ अपने मिस्री के स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसके अनुग्रह उसकी दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकार बनाने का अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकार बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उसके उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था वह सब परमेश्वर यहोवा की आशीष होने लगी। हालेलुया। मेरा जी जो हम यहाँ पर देखते कि जब यूसुफ 17 वर्ष का था, तब से उसे परमेश्वर ने एक दर्शन दिया था। और वह दर्शन था मेरे जीजो कि उन्हें परमेश्वर ने बताया था कि तारागण उसको दंडवत कर रहे हैं, सूर्य चांद भी कर रहे हैं। और दूसरा स्वप्न था कि खेत में पोले बांध रहे और सभी भाइयों का पुला खड़ा है और सभी भाइयों का पुला उसको दंडवत कर इस प्रकार से देखा था। इसलिए भाइयों ने समझा कि ये हमारे ऊपर राज्य करे, क्योंकि ये हम झुक रहे, हमारे पुले झुक रहे, इसका मतलब हमें झुकाएगा, हम इसके पैरों में रहेंगे। इसलिए उन्होंने क्या करा, उसको इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया। उसके बाद इस्माइलियों ने क्या किया, पोतीफर मिस्री व्यक्ति को बेच दिया। और जब वह उस मिस्री के घर में रहने लगा, तब यहोवा उसके संग था मेरे अजीजों, और वे उसके यूसुफ के कारण उससे आशीष मिलने लगी। तो मेरे अजीजों, जब हम यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना विनती करने वाले बन जाते हैं, उसकी आज्ञाकारिता में चलने लग जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे कारण, हम जिस घर में रहते हैं, जिस परिवार में, वहाँ पर वो परमेश्वर आशीष करना शुरू कर देता है। क्योंकि हम आज्ञाकारिता में चलते हैं, उसकी इच्छाओं को पूरी करते हैं, उससे प्रार्थना विनती करते हैं, तब परमेश्वर हमारे हाथों के द्वारा उन घरों में, उस परिवार में आशीष देना शुरू करता है। क्योंकि परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि यूसुफ को भाइयों ने मारपीट के गड्ढे में डाला और गड्ढे से उसको बाहर निकालकर बेच दिया। फिर भी अपने भाई को कुछ भी बुरा भला नहीं कहा, और ना परमेश्वर को उसने कोई शिकायत किया कि मुझे मारा या पीटा और मुझे बेचा, परमेश्वर ऐसा मेरा क्यों कहा, ऐसा उन्होंने कभी भी उनका जवाब नहीं दिया। लेकिन वो क्या करते रहा, यूसुफ क्या करते रहा, प्रार्थना करते रहा, वचन पढ़ते रहा, आज्ञाकारिता में चलता रहा। इसीलिए परमेश्वर मिस्र के घर में जो पोतीफर का पति था, जो पत्नी उसको आशीष देने लगा, क्योंकि यहोवा यूसुफ के संग था। तो मेरे अजीजों, जब आपके जीवन में कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई बुराया, कोई झगड़ा आपके जीवन में यदि आए, आपके परिवार के प्रति, आपके परिवार से आपके प्रति कोई आए, तो आप ये समझ जाए कि परमेश्वर आपको उत्तम देना चाहता है। परमेश्वर आप उस परिवार से अलग करके आपको आशीष देना चाहता है। क्योंकि यूसुफ जब अपने भाई से अलग हुआ, तभी वो आशीषित रहा, तभी वो प्रधानमंत्री बनाएगा। वैसे ही परमेश्वर आज आप और मुझे भी, यदि कोई तड़ना आ रही, कोई समस्या आ रही आपके जीवन में, तो आप निराश ना होइए। कोई आपके परिवार सताव दे रहे, आपको बुरा भला कह रहे हैं, तो आप इससे निराश ना होइए, उदास, लेकिन आप प्रार्थना करें, वचन पढ़े, ताकि परमेश्वर आपको उठाएगा, यूसुफ की तरह आपको सफलता करेगा, आशीषित करेगा और अपने स्वर्गीय राज्य की वारिस बनाएगा। मेरे जीजो,
क्योंकि यूसुफ नाराज नहीं हुआ, प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, परमेश्वर के सम्मुख जाना नहीं छोड़ा, उसका वचन पढ़ना नहीं छोड़ा, उसके आज्ञाकारिता में चलना नहीं छोड़ा, लेकिन क्या किया, वो परमेश्वर के प्रेम में बना रहा, उससे प्रेम करने लगा और अधिक प्रार्थना करने लगा और भी अधिक उपासना करने लगा और भी अधिक आज्ञा का कार्य होने लगा। इसीलिए परमेश्वर उसको आशीष दे रहा था। तो मेरे अजीजों, यदि आप और मुझे परमेश्वर यहोवा की आशीष चाहिए तो उससे पहले हमें उसके राज्य, उस धर्म की खोज करना पड़ेगा, तभी हमें आशीष मिलेगी। क्योंकि यूसुफ जो था अपने भाइयों की क्या करता था, उनकी सलाह लेने के लिए जाता था, उनको देखने के लिए जाता था, उनको रोटी देने के लिए जाता था, लेकिन वो समय निकाल कर क्या करता था, परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जाता था, उसकी आराधना, उसकी भक्ति करता था, उसकी महिमा करता था, उसके वचन पढ़ता था। लेकिन जो उसके भाई लोग थे वो इतना परमेश्वर के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, इसलिए वो आशीष नहीं थे। लेकिन परमेश्वर यहोवा यूसुफ का आशीषित क्यों किया? क्योंकि वो अपना काम करते हुए परमेश्वर को समय दिया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, विनती किया और वे परमेश्वर के सम्मुख बना रहा। इसलिए उसमें ताड़ना भी आई, समस्या भी आई, तकलीफ भी आई, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर उससे नीचा नहीं किया, लेकिन उसको ऊपर उठाया, क्योंकि परमेश्वर उसके संग था मेरे जीजो। इसलिए यदि आप और मेरे जीवन में कोई समस्या, कोई तकलीफ हो तो आप निराश ना हो, प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको उन परिस्थितियों से, उस समस्याओं से, उस परीक्षाओं से, उस ताड़नाओं से आप बाहर निकाल कर परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा और हर काम आपको सफल और आशीषित करेगा। जैसे यूसुफ को किया वैसा आपको भी करेगा। हमें विश्वास करना कि यहोवा परमेश्वर यदि यूसुफ के संग चलता है तो वो मेरे संग भी चलता है। हमें विश्वास करना होगा। हालेलुया। क्योंकि विश्वास करते हैं वही परमेश्वर की संतान है। और विश्वास यदि जो नहीं करता है और उसके योग्य नहीं चलता है वो उसकी संतान नहीं है। क्योंकि लिखा है दुष्ट आत्माएं भी क्या करती है, थरथर कांपती और विश्वास करती प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, लेकिन वो आज्ञाकारिता में नहीं चलती। और यूसुफ जो था मेरे अजीजों, वो विश्वास योग्य था, विश्वासी नहीं था, विश्वास योग्य और उस वचनों पर चलने वाला, परमेश्वर की आज्ञा पर चलने वाला व्यक्ति था, इसलिए वो आशीषित बना है। यदि हम विश्वास योग्य बनेंगे और परमेश्वर के वचनों का पालन करेंगे तो परमेश्वर हमें दुगनी आशीष देगा और ऊंचे स्थान पर खड़ा करेगा और ब्लेस करेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, मेरे ईश्वर राजा, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें की, आपका धन्यवाद प्रभु जी। मेरे पिता आज के वचन से आपने बातें की, आशीषित किया, आपका धन्यवाद परमेश्वर पिता। आपके नाम की महिमा, स्तुति, प्रशंसा, बढ़ोतरी होने पाए मेरे पिता। जैसा अपने यूसुफ के संग था मेरे पिता, आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुन रहे प्रभु जी, उनके संग तेरी आत्मा जाए पिता, इनको सिखाए समझाए प्रभु जी, इनको हर परिस्थितियों से बाहर निकाल, पाप बुराई से इनको दूर रख मेरे पिता। जैसा अपने यूसुफ को पिता परमेश्वर पवित्रता का जीवन जीना सिखाया, आज्ञाकारिता का जीवन जीना सिखाया, वैसा आपके बेटा बेटे हर एक प्रभु आज से आज्ञाकारिता में, प्रार्थना में, वचनों में बढ़ने पर आपके राज्य के वारिस बने सोहन दे मेरे ईश्वर राजा। सभी प्रार्थना सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना आशीष का धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को मेरी तरफ से फिर से गॉड ब्लेस यू ऑल।